back in. All 20s in the pack, fucking jacked in. Been cooking in the kitchen since back when. Think a while now, since back then. गाड़ी में और इधर पेन लगा के सामने चले गए तो पार्किंग में भी गाड़ी ब्लॉक हो गई। आगे 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 निकाल दी। चलो बच गया, टाइम बच गया। तो बोल तो रहे हैं कि इंस्टेंट बिल भरने से इंस्टेंट राइट आ जाएगी, पर वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी सीन ये है कि जो प्रीवियस ओनर था उसने बहुत सारी अमाउंट इनकी होल्ड पे रखी थी, तो बिल पेमेंट नहीं किया था। बट वो कराने के लिए आए भी थे पहले कि बिल पेमेंट कर दो नहीं तो लाइट काट देंगे, और तभी हमने इंस्टेंटली उससे करवाया भी था। बट और भी अमाउंट पेंडिंग थी जो इन्होंने मेंशन नहीं किया, जो लाइट वालों ने मेंशन नहीं किया। तो अभी उसके चक्कर में हमारी लाइट कट गई। अब जाना पड़ेगा ऑफिस में। ऑफिस इनका है कहाँ पे है? सोना विजय सेल्स के पास में। विजय सेल्स तो वहाँ पे है। इधर है ना? वहाँ पे किधर है? वो रिलायंस डिजिटल है। विजय के पास था विजय सेल्स। हाँ इधर एसी बिल्डिंग में होगा। दो है, एक ये दो सेल वॉश यहाँ से लेफ्ट ही है, पर आगे से यू टर्न पता नहीं होगा कहीं। आगे से बहुत आगे से होता है। इधर से दिखा रहा है, इतना ही है। हाँ तो ये यू टर्न होगा। जाके देखता है। ऐसे काम करने में इतने छोटी छोटी चीजों से रुकावट होती है, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और ये ऐसी चीजें प्लान करके भी नहीं चलती कि प्लानिंग करके चलो कि आज ये होगा, आज ये टास्क होगा। बट छोटे छोटे चीजें जो दिमाग में भी नहीं आती, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड वाला सीन हो जाता है कि जो सोचा भी नहीं होता है वैसा कुछ हो जाता है। तो आज मैं तो इसी एक्सपेक्टेशन से आ रहा था कि कुछ तो काम हुआ होगा रात भर, बट वो काम भी नहीं हुआ क्योंकि बंदे ही नहीं आए। और अब अगर वो आए भी हैं तो जाके देखा लाइट ही नहीं है। यहाँ पे कोई यहाँ पे महावितरण का ऑफिस है क्या? नहीं पता। ऑफिस किसी को भी नहीं पता किधर है, पर हम लोग बिल भरने आ गए। और जिसने भेजा है यहाँ पे हमको उन्हीं का एम्प्लॉय है। बट उसने बोला यहाँ पे आ जाओ विजय से, उसके पास में ऑफिस है बिल्कुल। बट यहाँ पे कोई भी ऑफिस नहीं दिख रहा। तो आगे तक जाकर हम लोग पता करके अभी फिर से पीछे आए, फिर आगे जा रहे हैं। बट इसने ये नहीं बोला। मेरे को लगता है कि ये शायद जो पूरा क्रॉस करके उस तरफ है। देखिए क्या उधर एक बार जाके देखना ही पड़ेगा अभी क्या करें। तो पता नहीं डालना चाहिए कि नहीं, आई हैव नो आइडिया। वापस लाइट कट हो गई। अरे क्या है, हमारा सरकारी काम के लिए पूरा वाला पोस्ट है, इसको लाइट करके ले देंगे अपन। यही है पीछे लिखा हुआ है उधर, और हम लोग विजय सेल्स के वहाँ पे जाके ढूंढ रहे हैं। वो बोला विजय सेल्स के बाजू में तो यही बोला मुझे कि विजय सेल्स के बगल में ही ऑफिस है। बोला सही है। अच्छा, कार चार्जिंग स्टेशन भी लाके है। 5-10 मिनट का काम, और काम वहाँ पे जिम में लिटरली 3 घंटे से रुका हुआ है। और अभी भी कोई अथॉरिटी नहीं है, बिकॉज जो अथॉरिटी मिली है वो ये है कि 10 से 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा वेट कर लो, और अगर तब भी लाइट नहीं आई तब आके कॉल करो या फिर आके मिलना पड़ेगा, इवन आफ्टर मेकिंग द पेमेंट। तभी जिन आई होप कि जिन में जाते जाते तक लाइट वगैरह आ जाए। अगर नहीं आई तो फिर से कॉल करके एक बार देखेंगे, थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा, पीछे पड़ना पड़ता है। कोई भी बिजनेस आपको अगर चालू करना है तो वो बिना ऑब्स्टेकल्स के तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और ऐसे ऐसे ऑब्स्टेकल्स आएंगे जिनमें आपको जो काम नहीं करना भी पसंद है वो भी करना पड़ेगा। तो वही हो रहा है मेरे साथ। बॉम्बे में कोई भी काम आपको करवाना है तो प्यार प्यार से, चाहे जितना भी आप इरिटेट हो चुके हो, क्योंकि एक तो वेदर ही ऐसा होता है यहाँ पे, ऑलवेज ह्यूमिड। पर जो भी है
प्यार प्यार से काम निकलवा लिया तो ठीक है, हम जाके वहाँ पे अड़ेंगे तो वो हमसे ज़्यादा अड़ जाएंगे। तो प्यार प्यार से हमने करवा दिया, सर से फ़ोन करवा दिया, अभी जाते हुए तो हो जाना चाहिए अपना काम। अभी आई होप कि इसके आगे कोई और ऐसे रुकावट ना आए थ्रू आउट द डे, क्योंकि आएगी तो उसमें बहुत मेजर सेटबैक आ जाता है। उस मेजर सेटबैक की वजह से जो हमने हमारी जो टारगेट डेट है जो लॉन्च की, वो मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि हम ऐसा होने नहीं देंगे कि कुछ कुछ काम अगर थोड़े थोड़े टाइम के बाद भी अगर चालू रहेगा, आफ्टर द लॉन्च चालू भी रहेगा, बट वो बहुत माइनर काम होगा जो दिखेगा भी नहीं। तो मेजर स्टफ के साथ तो हमको मतलब डन होना ही है बाय द गिवन टाइम। बाकी आगे जो मर्जी, जो भगवान की मर्जी है, उसके खिलाफ तो कौन ही जा सकता है। कॉन्फिडेंस इन आवर ब्रांड, तो उस बेसिस पे लगे पड़े हैं। बाकी गोलू भाई है यहाँ पे, अभी इसका सनमेकर का काम रेडी हो गया, उस तरह भी इसके ड्रॉर्स पे लग चुका है ऑलमोस्ट। वंस इट्स ऑल कंप्लीटेड तो इसका फिर आपको फाइनल डिजाइन दिखाएंगे कि क्या हमने कलर पैटर्न चूज किया था और क्यों चूज किया था, वो भी एक पॉइंट है। बाकी अभी कल का जो काम इनकम्प्लीट था वो शुरू होएगा, क्योंकि लाइट तो ऑब्वियसली आ गई है। जब तक यहाँ पे वापस आए, देखा, चेक किया, फिर एक कॉल करना पड़ा, वो कॉल करने के बाद उन्होंने इंस्टेंटली आके लाइट ऑन कर दी। बाहर भी अभी तक उतना ही काम हुआ है, तो अभी एज सच मेजर कुछ हो नहीं पाया क्योंकि पावर कट की वजह से, बट होपफुली वी विल गेट इट डन एज मच एज वी कैन बाय टुडे इटसेल्फ, एंड विल कीप यू गाइस पोस्टेड एट द सेम टाइम। थैंक यू, कीप वाचिंग। तो जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि दिन बहुत लिमिटेड है और इन 9 से 10 दिन में लॉन्च भी करना है और इतना सारा काम पेंडिंग है। अभी भी कल से लेके अब तक अगर प्रोग्रेस देखोगे तो वो बहुत थोड़ा सा हुआ है, बट वी आर ट्राइंग टू पुश इट एज मच एज वी कैन, कि जितने कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाए, कि लॉन्च के तरफ हमारे भी कदम बढ़ने चाहिए, वो रुकने नहीं चाहिए, राइट। सो अभी मैं अपडेट आपको देता हूँ कि कितना काम हुआ है और क्या नहीं। जो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे अभी तक सनमाइका का काम चल रहा है इस टेबल पे, जो जिस पे कल रिमूवल का काम चल रहा था और इसको स्मूथनिंग का काम चल रहा था। अभी गोलू भाई आपको अपडेट देंगे कि क्या है अपडेट है इस पे। गोलू भाई बताओ क्या काम हुआ है और क्या होने वाला है। सरमाइका लग रहा है सर। हाँ, अभी कल तक सरमाइका लग के फाइनल हो जाएगा और फिर अपना लाइटिंग का काम चालू होगा कल से और पेंटिंग का काम चालू होगा। तो लाइटिंग का जो पैटर्न हमने डिसाइड किया वो पैटर्न में आप लाइट्स लगाना शुरू करोगे? हाँ, वो उस पैटर्न में लाइट लगना शुरू हो जाएगा। और क्या बोला आपने? पेंटिंग का फिर रिमूविंग का चालू हो जाएगा काम। अच्छा, पेंट, ये जो पेंट लगा हुआ है इस तरह का जो डैमेज है वो रिपेयरिंग का काम चालू हो जाएगा। परफेक्ट। और वो जो फ्रेम है जिसकी हम कल बात कर रहे थे, हाँ वो आज निकल जाएगा। वो आज निकल जाएगा, शाम तक निकल जाएगा। ठीक है। तो आज का इनका अपडेट सिंपल है कि इस पर सनमाइका लगाना है, क्योंकि इसको कल तक रेडी करना है, सूखने में भी टाइम जाएगा उसको। और लाइट्स का जो पैटर्न हमने डिसाइड किया है उस पर ये काम करना शुरू कर देंगे। एक वो फ्रेम है जहाँ से कल मिरर निकला था बड़ा वाला, वो फ्रेम भी आज ये निकालेंगे। तो 3 से 4 काम हैं इनके आज के, जो डेली टारगेट के हिसाब से कंप्लीट होने चाहिए। आई एम हियर ट्राइंग टू मेक श्योर कि ये सारा काम गिवन टाइम में कंप्लीट हो जाए। इसलिए एवरी डे आई कम इन द मॉर्निंग फर्स्ट, एंड जब भी ये होते हैं आते हैं यहाँ पे, लेट आए जैसे भी आए, उसके अकॉर्डिंग आई आस्क देम कि क्या प्रोसेस होने वाला है आज, क्या प्लानिंग है, तो सो आई कैन मेक श्योर कि ये काम रुकना नहीं चाहिए और जितना बोला गया उतना करके भी मिले। और यहाँ पे बाहर आएंगे अगर आप, तो कल का जो अपडेट था कि यहाँ पे साइनेज बोर्ड के लिए शीट लग चुका है। और कल एक छोटा सा ऑब्स्टेकल आया था, पहले दिन का ऑब्स्टेकल था वो, सेकंड डे का तो आपको पता ही है, लाइट चली गई थी। लेकिन अभी स्मूथली काम चल रहा है एंड वो स्मूथली चलता रहेगा। बाकी कल का जो ऑब्स्टेकल था कि ये जो साइनेज बोर्ड था इसको कवर करने के लिए, शीट लगाने के लिए थोड़ा इशू हो रहा था बिकॉज ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स, बट अभी इनसे कम्युनिकेट किया है, आगे जो कनेक्शंस वगैरह निकालने की कोशिश की, बिकॉज नो बिजनेस इन इंडिया कैन सर्वाइव विदाउट कनेक्शंस और मे बी एनीवेयर। तो अब वो हुआ है थोड़ा बहुत और ये लगाई हुई है शीट, बट कल से साइनेज लगना शुरू हो जाएगा ब्रांडिंग का। चलो ठीक है। क्वालिटी ऑफ वर्क भी बहुत मैटर करता है, तो क्वालिटी ऑफ वर्क का मैंने पॉइंट इसीलिए रेज किया है कि अगर आपको कोई भी काम करना, कोई भी बिजनेस करना, कोई सर्विस प्रोवाइडिंग रिलेटेड आपको बिजनेस करना है जिसमें
क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करना है, तो उसमें आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत मैटर करती है। अब उस क्वालिटी ऑफ सर्विस में बिल्ड क्वालिटी भी आ जाती है, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें भी क्लाइंट्स नोटिस करते हैं। नाउ यू कैन लुक एट द वर्क हियर। इस यहाँ पे मिरर लगाया था, तो नीचे बस वॉल का इफेक्ट देने के लिए ये इतनी पतली शीट लगाई हुई थी। कैन सी हियर, ये इतनी पतली सी शीट थी, इसको ऐसे लगा के यहाँ पे वॉल का कलर किया था, जो ऊपर नीचे डार्क कलर किया हुआ आपको दिख रहा होगा। तो आई मीन दैट्स द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट वाज डन हियर बिफोर, बट ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू गो अहेड विद दैट काइंड ऑफ वर्क। तो दैट्स वाई ये अभी रिमूवल का काम शुरू हो गया। आपके सामने पूरा फ्रेम निकलेगा, यहाँ पे क्लियर ग्लास आएगा। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना ही बेटर होता है। जैसे मैंने बोला कि नाउ वी आर एंटरिंग टू लाइक सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, विच इज अभी डेंजरस भी है बीच बीच में। बोल भाई थोड़ा गुस्से में सब गिर गया पीछे। तो या आई मीन ये खुद के बिजनेस के साथ खेलना हो गया कि अगर आप सर्विस को लेके अगर आप थोड़ी गड़बड़ कर रहे हो तो वो थोड़ा रिस्क हो गया। अगर आप यहाँ पे आकर भी देखोगे, जो मिरर यहाँ पे लगा था, ये वो मिरर है जो निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। अब पीछे की जो स्पेस है वो खाली है, वहां पे बस फ्रेम बनाया हुआ है पतला सा, और मिरर को लिटरली उठा के ऐसे ही लगा दिया है। इसके पीछे कोई पलाई नहीं लगाई है कि जिससे मिरर स्ट्रेट रहे या जिससे सपोर्ट अच्छा रहे पीछे थ्रू आउट। ये टूटेगा भी तो मतलब अंदर की तरफ ज़्यादा ना गिरे, या फिर टूटे भी तो बस वहाँ पे क्रैक आ जाए, बाहर को गिरेगा तो क्लाइंट्स को ही लगेगा ऑब्वियसली। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि बेसिकली बस एक नाम के लिए जिम बना के रन करने की कोशिश करी गई है, बट दैट्स नॉट हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। अभी इसी का एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, तो ये मिरर्स में अगर आप मुझे देखोगे तो थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा है, राइट। और एक्चुअल जो शेप है बॉडी की वो नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे भी ऐसा ही है, कोई पलाई नहीं है, कोई वुड का शीट नहीं है, डायरेक्टली मिरर को उठा के लिटरली लगा दिया है। चलो, तो ये अगर आप जो पैटर्न देख रहे हो, ये ड्राइंग बहुत गंदी है क्योंकि ऑब्वियसली अभी मैं ऐसे आर्ट तो नहीं बना सकता, ड्रॉ करने में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, बट दिस इज द पैटर्न ऑफ द लाइटिंग दैट वी आर डिसाइडिंग हियर। ये जो दो पैटर्न आप देख रहे हो, स्क्वायर और साइड में जो एक्सटेंडेड जो लाइट है, जो 4 पैटर्न आ रहे हैं, ये 2 से 3 यहाँ पे जितने मैक्सिमम बन पाएंगे ये इस एरिया में बनेंगे। तो 8 लाइट्स का ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ये 2 स्क्वायर ऐसे बनेंगे, और ये जो बीच में आप डॉट्स देख रहे हो, दीज आर नॉट जस्ट डॉट्स, ये स्पॉटलाइट्स यहाँ पे लगेंगी। अब ये स्पॉटलाइट्स एग्जैक्टली जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वैसे तो नहीं बनेंगी, ये मैंने बस रैंडमली ड्रॉ की है। बट जो लाइटिंग का जिसका काम है वो आएंगे, वो देखेंगे, जैसा वो हमको रेकमेंड करेंगे हम वैसा ही लगाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली टू मेक इट लुक बेटर while you're looking yourself in the mirror and then you're recording yourself, तो वो थोड़ा इंस्टाग्राम एस्थेटिक्स के हिसाब से जैसे उनको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी लाइटिंग का, तो हम वैसे लगाएंगे। सेंटर में यहाँ पे इस एरिया में जो सेंटर है ऊपर रूफ का, वहाँ पे ऐसे एरो लाइटिंग्स आएंगी, और उसके साइड में ये स्ट्रेट लाइंस ऐसे बनने का भी प्लान है। सो एरोस तो आ रहे हैं फॉर श्योर, बट ये लाइंस का थोड़ा डाइसी लग रहा है। हम साथ में लगा के देखेंगे, इफ दे लुक गुड सो देन we'll let it be like that, if they don't look good so then we'll just go for some other idea। उसी के बीच में उसको थोड़ा सा ट्वीक करके थोड़ा चेंजेस करेंगे। और ये सेम पैटर्न जो यहाँ पे बनने वाला है वो उस तरफ उस कॉर्नर में भी बनेगा, और उस कॉर्नर में बनने के बाद वहाँ पे आगे स्पॉटलाइट्स लगेंगी। यहाँ पे डंबल रैक आने वाला है, अगर आप पीछे देख रहे हो ये डंबल रैक है, डंबल एरिया यहाँ पे आने वाला है, तो यहाँ पे भी स्पॉटलाइट्स आगे लगेंगी। और यहाँ पे एक स्क्वायर लाइटिंग शेप हम रखने वाले हैं, और ये पीछे की लाइट है। So this is the whole diagram that I have made. I have tried to make कि थोड़ा एक आइडिया आ जाए कि कैसे लगने वाला है, बट वो इवेंचुअली लाइटिंग का इफेक्ट जब वो एक्चुअली लग जाएगा और जब वो लाइट मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन आ रही है उसके बेसिस पे भी डिसाइड होना बहुत मेजर फैक्टर है वो। तो लगने के बाद एक बार देखेंगे, इफ़ दे आर गिविंग नाइस एविडेंस थोड़ा अच्छा, तो उसको वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और ये मिरर्स के ऊपर और नीचे एम्बिएंट लाइट के तौर पे येलो वार्म लाइट लगेगी। तो और भी है, और भी छोटी छोटी डिटेल्स ऐसी हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं है, बट उनका आउटकम बहुत अच्छा आएगा। स्टे कनेक्टेड।
आराम से कांच वांच लगवा मत लेना, कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रखा है पता ही नहीं है। सामान जो यहाँ से निकाल रहे हो उसको डैमेज आएगा चलेगा, आपको डैमेज नहीं आना चाहिए। मैं सामान जो ये सब निकाल रहे हो यहाँ से उसको डैमेज आएगा चलेगा, आप खुद को डैमेज मत करा देना। वो गिर गया, अभी सड़ा था सब एक बार में टूट गया। उधर मेरे को लगा कांच टूट के गिरा है वहाँ पे, तो कांच नहीं, ये कवर ताना ही था। हाँ। अच्छा फिर ठीक है। तो लाइट ऑलरेडी कितनी अंदर बढ़ गई है वो भी दिख रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी, गिविंग अ बेटर वाइब जिम के हिसाब से। जब यहाँ पे पूरा प्रॉपर ग्लास लग जाएगा, आई जस्ट कांट वेट फॉर द रिजल्ट्स। ऐसा लग रहा है जल्दी काम हो जाएगी, दिख जाएगी एक बार कैसा होने वाला है। सो इट्स रियली एक्साइटिंग फॉर मी एज वेल। क्या सोच रहे हो अभी क्या होने वाला है? इसको निकालेंगे तो यहाँ पे क्लियर ग्लास लगाने के लिए अपना वो सेट हो जाएगा सारा जैसा वो लगा हुआ है, कि थोड़ा अपने को जुगाड़ करना पड़ेगा? पैक ही करना है ना, डोर नहीं लगाना। डोर नहीं लगाना, पूरा पैक करना है इसको टफन ग्लास के साथ। वो बाद में उस पर फ्रॉस्टिंग कर देंगे ऊपर है नीचे, कि लोगों को पता चले कि यहाँ पे मेरा ग्लास लगा हुआ है। वो ना हो कि उनको लगे यहाँ पे कुछ नहीं और सीधा के टकराए, क्योंकि ऐसा हो चुका है अभी काम चलते चलते ऐसा हो चुका है। इसलिए डोर्स पे भी हमने जो क्लियर ग्लास है वो पहले क्लियर नहीं थे पूरे, वो उनके बीच बीच में फ्रॉस्टिंग लगी हुई थी, तो वो फ्रॉस्टिंग को हटा दिया कि जस्ट टू सी द एम्बियंस। बट चक्कर ये हो गया कि नाउ पीपल गॉट कंफ्यूज कि यहाँ पे डोर ऑलरेडी खोला हुआ है, तो बार बार आके लग रहे थे। तो इन डोर्स के बीच में भी हमको फ्रॉस्टिंग थोड़ी बहुत ऐड करनी पड़ेगी, सो दैट द क्लाइंट्स एंड इट्स इजियर फॉर अस एज वेल एट द सेम टाइम कि यहाँ पे डोर है वो पता चल जाए। तो अभी के लिए तो ये चिपकाया हुआ है यहाँ पे नोटिस। रोलिंग माइक चेक। हाँ जी, तो ये मनन भाई हैं जिनके अंडर सारा क्या काम है बताओ। अभी हम जो है आज का दिन जो है, कल हमने वो लोखंड का फ्रेमिंग करवाया था, उसके बाद आज हमारा जो काम हुआ है एसीपी सीट उसके ऊपर जो फ्रेमिंग किए थे उसके ऊपर हम एसीपी सीट लगा रहे हैं, वो तो ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया है। उसके बाद अभी हम यहाँ पे वॉल पे भी हम लोग एल्यूमिनियम का फ्रेमिंग करेंगे, उसके बाद एसीपी सीट लगेंगे। और कल या परसों हम जो बाहर जो आउटडोर में हमारा जो बोर्ड लग रहा है उसके हम लोग लेटर लगाएंगे, तो ऑलमोस्ट लेटर जो उस पर लाइट चालू कर देंगे, ऑलमोस्ट फिर हमारा काम चालू खत्म हो जाएगा। तो आज का क्या अपडेट है, आज आप क्या क्या करने का आज वही बाहर का जो छोटा कल का जो काम बचा हुआ है वो काम को हम लोग खत्म कर रहे हैं। उसके बाद जब और इसके बाद खत्म होने के बाद ये हम लोग वॉल का करने वाले हैं। तो बाहर के काम क्या है, ये वो बात कर रहे हैं जो हमने साइनेज के लिए जो शीट लग रही थी कल दिखाया था, बड़े बड़े वो बैनर के लिए जो हमने फ्रेम्स बने हुए थे वो दिखाए थे, ये उनकी बात कर रहे हैं। तो आज वहाँ पे वो कंप्लीट होने के बाद अंदर यहाँ पे रिसेप्शन की वॉल के पीछे आप इसको कवर के लिए फ्रेम बनाएंगे। ओके। और वो शीट्स कब से लगना शुरू होगा? कल यहाँ का जो शीट कल से लगने चालू हो जाएगा, कल का भी। और सामने फ्रंट जो एंट्रेंस है वो ये और वो दोनों शीट कल लग जाएगा। तो कल से बेसिकली बाहर का और अंदर का एम्बियंस चेंज होना शुरू हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी इनके हाथ में देखते हैं इनकी कारीगरी। अब ये सारी लाइट्स आई हैं जो आई विल एक्सप्लेन कि ये कहाँ लगेंगी और कैसे लगेंगी। It's if I said that I'm really excited, I mean इसमें से if you guys can see the enthusiasm that I have already, and also the love that people are showing the clients that are walking in, the existing clients of the previous gym that was here. Those people are coming and buying the membership. The management team and advertising team are going so strong कि already clients सिर्फ billboard देख के आ रहे हैं for memberships, and we're really excited कि even though यहाँ पे अभी कोई काम हमारा complete हुआ नहीं है, कुछ signature हमने कुछ add अपने किए नहीं है यहाँ पे, फिर भी उन्होंने they have shown the trust, they are getting the memberships in the pre-sale offer which is 50% off going on right now. और I'm just amazed and I'm glad to show so much of trust in this brand that people are actually walking in and buying the memberships even before we have started doing any work. As you guys can see कि अभी सब शुरू है, चल रहा है। Now these are the lights, ये जो है ये halogen lights, ये बाहर लगेंगी, flood lights,
जहाँ पे मैंने आपको टेरेस एरिया दिखाया था जो पूरा फंक्शनल बनने वाला है विद द ग्रीन स्पोर्ट्स ग्रास टाइप ऑफ क्या बोलते हैं जो ग्राउंड पे जो लगने वाला है फ्लोरिंग। सो ये एक तरफ पे लगेगा, दूसरी तरफ पे एक और लगेगी। नाउ दीज आर द स्मॉल स्ट्रिप लाइट्स जो मिरर्स के जो कट्स हैं, जो इनकम्प्लीट कट्स हैं, जो मिरर्स को जोड़ते हैं, ये उनके बीच में लगेंगे इन शीट एल्यूमिनियम शीट्स के अंदर लगा के। तो दीज लाइट्स वी हैव। अब इसके अलावा ये है रोप लाइट, जो मैंने बताया था कि मिरर्स के ऊपर और नीचे पूरी रोप लाइट लगेगी अंदर के तरफ एम्बिएंट लाइट देने के लिए। दिस इज वार्म लाइट्स, दीज आर वार्म येलो लाइट्स। बाकी जो लाइट का कलर आप होगा वो यूजुअल जो 4K कलर यूज होता है वो होगा। ये दीज आर वार्म येलो लाइट्स टू ऐड द एम्बियंस, so I guess that's why it's called ambient lights। और ये एक स्पॉटलाइट है। ये स्पॉटलाइट एक ऐसी जगह पे लगेगी जो मैं थोड़ा सरप्राइज रखूंगा। उस पिलर, ये एक पिलर के ऊपर लगेगा, मैं इतना बता देता हूँ, एक पिलर के ऊपर लगेगी लाइट और वहां पे ये लाइट का एक पर्पस होगा, पिलर पे कुछ लगेगा जिसको ये हाईलाइट करेगी। एंड दैट्स अ सरप्राइज एलिमेंट एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हाउ दैट्स गोना टर्न आउट। सो इस लाइट के लिए I will reveal it soon, very soon। It's a spotlight जो basically ऊपर से लगा के you can just turn it, right? And these are the 6 LED lights जो दोनों वॉशरूम्स में लगेंगी, 3 एक वॉशरूम में और 3 दूसरे वॉशरूम में लगेंगी, और बाद में स्पॉटलाइट और ऐड होंगी। So this is the order that we have received, but ये कुछ ही ऑर्डर है, इसमें भी और भी बहुत सारी लाइट्स आने वाली हैं 1-2 दिन में। स्पॉटलाइट्स आने वाली हैं, फिर और भी LED स्ट्रिप्स आने वाली हैं। तो ऑर्डर रिसीव करने की एक्साइटमेंट है और जब लगने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी भी एक्साइटमेंट है। सो स्टे ट्यून्ड, वो भी दिखाएंगे। एंड या दैट्स इट फॉर द लाइटिंग गाइस। ये जो अभी आया है यहाँ पे, आई गेस ये कोई जैसे लैडर होता है वैसे इसका कुछ यूज होगा लाइट्स लगाने के लिए, क्योंकि ऊपर उनको इसको फिट किया जाएगा स्क्वायर शेप में, आई गेस स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में। तो फिर उनके लिए लाइट्स को इसके ऊपर बैठ के लगाना इजी होगा, रादर देन पुटिंग अ लैडर और लैडर के ऊपर खड़े रह के एक जन को नीचे बैलेंस के लिए रख के, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई गेस ये वही फ्रेम है, अभी ये ऊपर रखवाना है। तो हाँ, लोकेशन रिवील मत कर देना। फ्रेम है, ये वही फ्रेम है जो हमने नीचे अनलोड किया था, क्योंकि वहाँ पे उनके पास उनके लेबर नहीं थे। तो अभी ये ऊपर आ गया, सेट हो गया। रात भर में ये लाइट्स का सेटिंग चेंज करने की कोशिश करेंगे गोलू भाई। और सामने जो डंबल सेक्शन के जो मिरर्स हैं वो भी उतरेंगे, उतर के उनके पीछे पलाई लग के वो पूरे प्रॉपर स्ट्रेट करके लगाए जाएंगे कि वो अपनी बॉडी का शेप चेंज ना हो। और इस पर भी थोड़ा बहुत सनमाइका लगा हुआ है ऑलरेडी अभी, बाकी कल कंप्लीट होगा। हाफ थोड़ा बहुत इसके ड्रॉवर्स पे भी लग गया है। और थ्रू आउट अगर आप आज देखा जाए तो फिर लाइट्स भी आई हैं, लाइट्स के फिर कवर्स भी आए हैं, और एक पूरा जो मिरर निकला था उसका फ्रेमिंग भी निकला। रिसेप्शन के पीछे भी पूरा फ्रेम सेट हो गया। और अभी आज के लिए तो इतना ही अपडेट हो पाया है। बाकी रात भर आज ये 12 से 1 बजे तक अभी कह रहे हैं कि जैसे कल बोला था कि कह रहे हैं कि 12 से 1 बजे तक रुक के क्या क्या काम करेंगे। अभी मैंने थोड़ा बहुत आपको जल्दी में बताया, बट कल आके प्रॉपर अपडेट देंगे कि एग्जैक्टली वैसा हुआ है कि नहीं। ठीक है। क्योंकि एक लिमिटेड बजट के अंदर शुरू किया था जो पहले हमने कैलकुलेट किया था, बट जैसे गोलू भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं वो दिन भर दिन पल बजट बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसा ही है कि जैसे कहते हैं कि किसी प्रॉपर्टी को जल्दी से ले लेना चाहिए जिसका रेट पल बढ़ रहा है, तो ये खर्चा भी हमारा वैसे ही पल बढ़ते जा रहा है।